आइए देखते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे क्या, वर्ग वर्गमूल। वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग वर्गमूल, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट, स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ठीक है। वर्ग वर्गमूल, वर्ग का मतलब सबसे पहले समझ लो क्या होता है। वर्ग का मतलब होता है कोई भी संख्या होगी, चाहे 1 2 3 4 5, कोई भी संख्या होगी XYZ, इस संख्या का वर्ग करेंगे। वर्ग करने का मतलब कि ये स्क्वायर, 1 का वर्ग या फिर 2 का वर्ग या फिर 3 का वर्ग या 4 का वर्ग या 5 का वर्ग, ठीक है। 5 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, ठीक है ना। वर्ग करेंगे। वर्ग का मतलब यानी कि स्क्वायर कहते हैं, वर्ग कहते हैं, यानी कि 1 की घात 2, 2 की घात 2, यह है स्क्वायर, यह है वर्ग, ठीक है। 1 की घात 2, 2 की घात 2, 3 की घात 2, 4 की घात 2, 5 की घात 2, ये सब क्या है? स्क्वायर है, वर्ग है। घाते 2 का मतलब क्या होता है? 1 गुणे 1, यानी 1 की घात 2 का मतलब होता है 1 को 2 बार गुणा किया गया है। 2 की घात 2 का मतलब होता है 2 को 2 बार गुणा किया गया है। 3 की घात 2 का मतलब होता है 3 को भी 2 बार गुणा किया गया है, ठीक है। एक आधार होता है, दूसरी घात होती है, ठीक है। ध्यान समझेंगे। जैसे 10 की घातें 2 लिख देते हैं, 10 की घातें 2, तो इसमें 10 क्या चीज है? 10 आधार है। 10 क्या है? आधार है। आधार बराबर 10, और घातें क्या है? घातें बराबर ये 2, ये 2 क्या है? ये घातें हैं, ठीक है। आधार की घातें होती है, ठीक है। तो 10 की घातें 2 का मतलब होता है कि 10 को हम 2 बार गुणा करेंगे। 10 2 बार आया है, 10 को 2 बार गुणा करेंगे, कितना होगा? 100। समझ में आया? ये 1 का वर्ग, 1 का स्क्वायर, यानी 1 को 2 बार गुणा करेंगे तो 1 ही होता है। 2 का वर्ग, यानी 2 को हम 2 बार गुणा करेंगे, 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो कितना होगा? 4 होगा। 3 का वर्ग, 3 का स्क्वायर, 3 का वर्ग, यानी 3 को हम 3 बार गुणा करेंगे। 3 को 3 से गुणा करेंगे 2 बार, 3 का 3 से 2 बार गुणा करेंगे, यानी 3 की घातें 2 है, 3 को 2 बार गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? 3 को 3 से ही गुणा करेंगे, कितना होगा? 9। 4 का वर्ग, यानी कि 4 को भी 2 बार गुणा करेंगे। कितनी बार गुणा करेंगे? 2 बार। तो 4 चौको 16, 4 चौको 16। 5 का वर्ग मतलब क्या होता है? 5 को 2 बार गुणा करेंगे। 5 को सिर्फ 5, यानी उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करेंगे, 2 से नहीं, यानी कि 2 बार गुणा करेंगे। 5 को 5 से गुणा करेंगे, यह हो जाएगा 25। इस तरह से कम हमें 20 या 30 तक वर्ग याद होना चाहिए। 20 से 30 तक वर्ग याद होना चाहिए। 5 का 25, 6 का वर्ग कितना होता है? 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, बोलो मत, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। इस तरह से 11 का वर्ग 121, आगे बढ़ा के लिख सकते हैं। 11 का वर्ग बराबर 121, 12 का वर्ग 144 और 13 का वर्ग 169। इस तरह से हम आगे बढ़ा सकते हैं। पूरा 30 तक याद होना चाहिए सबको, ठीक है। भूलना मत, नोट करो।